शायद आप नहीं जानते होंगे कि यूजीसी नेट एग्जाम में लगातार चेंजेस होते जा रहे हैं। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपके साथ ये बात साझा की थी कि अब यूजीसी नेट के जो एग्जाम के अटेम्प्ट हैं वो लिमिटेड हो रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में नेगेटिव मार्किंग भी हो जाए और भी बहुत सारी चीजें मैंने इससे पुरानी वीडियो में डिस्कस की थी। आप जाकर वो वीडियो जरूर देखिएगा। और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक और नई वीडियो। ये वीडियो आपको बताएगी कि किस तरीके से यूजीसी नेट एग्जाम के बाद जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट होता है उसमें कितने चेंजेस आने वाले हैं। यहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का यह आर्टिकल है और यहां पर साफ तौर पर यह बात की गई है कि यूजीसी वांट फैकल्टी रिक्रूटमेंट ओवरहॉल्ड। ओवरहॉल्ड का अगर मैं मतलब यहां पर बताऊं कि वो कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस, कुछ रेटिफिकेशन, कुछ अपडेशन लाना चाहते हैं। अब यहां पर वो क्या क्या अपडेशन लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम की वीडियो हो सकती है अगर आपने आगे टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो। अब सुनिए बात। सबसे पहले यहां पर इसको डील आउट करने का क्या मकसद था या इसको ओवरहॉल करने की क्या जरूरत आन पड़ी। देखिए, अभी तक जैसे ही आप यूजीसी नेट अपना क्रैक करते हैं और आपने मास्टर्स किया हुआ है तो उसके बाद आप जा सकते हैं अपना एडमिशन के मतलब फैकल्टी के लिए रिक्रूट होने के लिए यूनिवर्सिटीज में। लेकिन यहां पर एक और जो है एक पॉइंट है, अगर आपने पीएचडी करी हुई है, अगर आपने पीएचडी करी हुई है तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस मिल जाते हैं या आपको एक एज मिल जाता है बाकी एस्पिरेंट से जो कि वहां पर आए हैं। तो यहां पर हम इस बात को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपने अगर फैकल्टी के लिए आगे जिंदगी में जाना है, आपने फैकल्टी के लिए अगर आगे जाना है ना, अगर आपने आगे करियर परस्यू करना है तो क्या होता है, आपने अपना मास्टर्स किया हुआ है ना, मास्टर्स आपका डन है प्लस आपका यूजीसी नेट का एग्जाम डन है, राइट, यूजीसी नेट का एग्जाम डन है। तो इसके बाद क्या होता है कि आप जाकर जहां जहां पे पोस्ट निकली होती है आप वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब दूसरी चीज, अगर आपने रिसर्च के ऊपर काम किया है, आपके रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हैं और आपकी पीएचडी भी आपने करी हुई है तो आपको बाकी एस्पिरेंट से एक एज मिलता है, ठीक है ना, आपको बाकी एस्पिरेंट से एक ज्यादा एज मिलता है तो आपके ज्यादा चांसेस हो जाते हैं वहां पर सिलेक्ट होने के। लेकिन यहां पर एक और चीज जो जब पीएचडी हो जाती है तो यहां पर एक और चीज आती है, दैट इज एपीआई, दैट इज एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब सर एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर का इससे क्या मतलब है, अगर आपने पीएचडी करी हुई है, क्योंकि ना एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होता है कि थ्रू आउट आप एकेडमिक्स में कैसे रहे थे और अगर आपका स्कोर मतलब एक सर्टेन लेवल है, अगर उसके पार है तो आपका एपीआई अच्छा है। अगर आपने पीएचडी करी हुई है, अगर आपने पीएचडी करी हुई है तो कहीं कहीं पर आपको 25 या 30 नंबर ज्यादा मिलते हैं आपके एपीआई स्कोर में। सबसे पहले फैकल्टी अगर आपको बनना है तो मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट, अगर पीएचडी करा हुआ है तो एज मिलता है, अगर पीएचडी करा हुआ है एज मिलता है। और अगर एपीआई स्कोर के ऊपर देखेंगे तो पीएचडी की बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है क्योंकि वहां से आपको 25 से 30 नंबर ज्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। अब जब 25 से 30 नंबर ज्यादा मिल गए तो बट ऑब्वियस बात है कि आपका बाकी लोगों से एक आसान सा रास्ता हो गया, आपको रिक्रूटमेंट आराम से आपका हो जाएगा। लेकिन अब इस बात के ऊपर क्रिटिसिज्म आने लगा है कि जब हमने ये स्टार्ट किया था तब हमने ये स्टार्ट किया था जब ये एपीआई स्कोर आया था, जब ये एपीआई स्कोर आया था, ये एपीआई स्कोर आया था क्योंकि हमको ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी, ऐसा बोला जा रहा है। हमको क्या चाहिए था, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, मतलब आराम से हम देख सकें कि हाँ जिसके नंबर अच्छे हैं उसको हमने एडमिशन दे दिया, फैकल्टी बना दिया, जिसके नंबर अच्छे नहीं है उसको हमने हटा दिया। अब यहां पर इसका क्रिटिसिज्म होने के क्या रीजन है, इसके क्रिटिसिज्म होने का सबसे बड़ा रीजन है कि ना यार जो आपका एपीआई स्कोर होता है ना ये आपकी क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटी यानी कि ये नंबर्स में डील करता है ना, नंबर्स में, मार्क्स में डील करता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको आगे आपका रास्ता क्लियर है, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा। अब क्रिटिसिज्म दोबारा से इस बात पे हुआ कि अगर मार्क्स अच्छे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर पढ़ाने का भी टैलेंट है। जो आपका टीचिंग है ना वो एक स्किल है, वो एक आर्ट है, जो आपकी टीचिंग है वो एक स्किल है ना, वो एक आर्ट है, वो एक क्वालिटेटिव, वो क्वालिटी देखता है ना कि क्वांटिटी। आप बात को समझे, एपीआई स्कोर लाने का जो मकसद था वो ये था कि ट्रांसपेरेंसी लाना, मार्क्स अच्छे हैं तो एडमिशन मिल जाएगा, फैकल्टी बन जाओगे, मार्क्स अच्छे नहीं है तो आपको वहां से दरकिनार कर दिया जाएगा, उसको मतलब ज्यादा मौका मिलेगा जिसके नंबर अच्छे हैं। लेकिन नंबर अच्छे हैं और पढ़ाने का इसमें आपस में कोई लिंक नहीं है। जिसके नंबर अच्छे हैं जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाता हो और जिसके नंबर खराब हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि वो खराब पढ़ाता हो। खराब नंबरों वाला भी अच्छा पढ़ा सकता है क्योंकि वहां पर क्वालिटी की बात है,
वहां पर स्किल की बात है, वहां पर एक आर्ट की बात है। तो इन्हीं सब चीजों की बातों के दौरान अब एक जो है एक ड्राफ्ट बनेगा आने वाले समय में, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, क्योंकि ना अब बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज देखी गई हैं कि बहुत ज्यादा अब स्टूडेंट्स को भी फायदा मिलेगा। स्टूडेंट्स को फायदा कैसे मिलेगा कि अब उनके अंदर वही स्किल इनकलकेट किए जाएंगे जो कि उनको आगे उनकी लाइन में अगर वो टीचिंग में जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। रादर कि हम सिर्फ अब ऐसा कुछ करते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं कि ना वो रिसर्च पेपर बनवा लेते हैं, रिसर्च पेपर बनवा लेते हैं, वो उस टॉपिक के ऊपर बनवा लेते हैं जहां पर उनका आसानी से पब्लिश हो जाए, है ना। रिसर्च पेपर अगर वो बनवाते हैं तो वो आसानी से ऐसा कोई टॉपिक ले लेते हैं जो कि बहुत आसानी से पब्लिश हो जाता है और फिर उनकी पीएचडी में उनकी हेल्प हो जाती है और फिर उनको नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। लेकिन इससे कहानी सेट नहीं होती, है ना। अगेन यही क्वांटिटी दर्शाता है कि आपने छपवा लिया बस, है ना। उसके बाद आपका वो किसी भी तरीके से यूजफुल है कि नहीं है, दैट डजंट मैटर। तो अब इसके ऊपर जो है एक कर्व रखा जाएगा, इसके ऊपर एक ध्यान रखा जाएगा कि जो भी अगर आप रिसर्च पेपर करवाते हैं कि वो सोसाइटी को किस तरीके से बेनिफिट करता है ना, वो सोसाइटी को किस तरीके से बेनिफिट करता है। तो मैं सभी मेरे फ्यूचर एस्पिरेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पीएचडी के पीछे आंख बंद करके मत भागिएगा। आपको अगर पीएचडी करनी है तो आपको इस तरीके से करनी है कि वो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो और आपके लिए आने वाले आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। तो अब आप शायद ये पूरी वीडियो समझ गए होंगे। अब इसके अंदर जो जो चेंजेस होंगे वो विद द टाइम आपको पता चल जाएंगे, है ना, क्योंकि यूजीसी नेट अब एक ऐसा एग्जाम नहीं है कि आपने रट्टा मारा, आप निकल गए और आप फैकल्टी बन गए। नहीं, अब आपके एग्जाम के जो अटेम्प्ट्स है वो भी लिमिटेड होने वाले हैं आने वाले समय में, है ना। आपका हो सकता है नेगेटिव मार्किंग भी आ जाए, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, वो विद द टाइम पता लगेगा। और भी बहुत सारी चीजें। और अब ये कि अब एपीआई स्कोर को हटाओ, है ना, या हटाओ या उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस लाओ और क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करो रादर देन क्वांटिटी के ऊपर। कई लोग ऐसे जर्नल्स में अपने आर्टिकल को पब्लिश करते हैं, आने वाले टाइम में वो जर्नल्स भी शायद इतने लेजिटिमेट ना रहें या इतने सही से वो ना उनको इतना इंपॉर्टेंस मिले। तो ये सारी की सारी चीजें ध्यान में रखी जाएंगी। अभी मेरे को ये वीडियो बनानी जरूरी इसलिए थी क्योंकि लगातार चेंजेस होते जा रहे हैं और जो भी हमारे स्टूडेंट्स पीडब्ल्यू यूजीसी नेट के साथ जुड़े हुए हैं वो हर एक चेंजेस के साथ एकदम उनको पता रहना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। एक बार दोबारा से वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले फैकल्टी बनना था तो मास्टर्स और यूजीसी नेट करते थे और कहानी आराम से बन जाती थी। लेकिन अब जो पीएचडी करेगा उसको एक्स्ट्रा एज मिलेगा, उसको एक्स्ट्रा एज मिलेगा क्योंकि उसके एपीआई स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और एपीआई स्कोर लाने का जो मकसद था वो ये था कि हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे। जब 2018 में ये सब आया था तो हम चाहते थे कि ट्रांसपेरेंसी रहे, सबको नंबर अच्छे वालों को आगे कर दो, नंबर खराब वालों को, वहां पे हमने उसके स्किल नहीं देखे थे। अब इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है कि यार नंबर अच्छे आने से कोई अच्छा टीचर नहीं बन जाता। तो उसलिए अब क्वांटिटी के ऊपर फोकस था इसका एपीआई स्कोर का, अब इसको दरकिनार किया जाएगा, इसके अंदर चेंजेस किए जाएंगे, है ना। टीचिंग एक स्किल, आर्ट और एक क्वालिटी होती है जिसके ऊपर क्वालिटी देखी जाएगी। रिसर्च पेपर कुछ लोग ऐसे छपवा लेते हैं जो कि किसी भी तरीके से यूजफुल नहीं होते हैं उनके आने वाले करियर के लिए, टीचिंग के लिए। तो अब ये सारी की सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा और सोसाइटी को ध्यान में रखकर आपको ये सारे काम करने हैं आने वाले समय में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे पीएचडी करने वाले हैं, जो भी बच्चे आने वाले समय में पीएचडी का हिस्सा बनेंगे या उन्होंने सोचा है पीएचडी करना, तो इस तरीके से अपनी पीएचडी को अलाइन कीजिएगा कि आपका करियर, टीचिंग करियर और आपकी पीएचडी, है ना, साथ साथ चलें, पैरेलल चलें, राइट, या इंटरसेक्ट करें किसी पॉइंट पर आकर। ऐसा नहीं है कि ये इधर की तरफ जा रहा है, ये उधर की तरफ जा रहा है, पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई थी और मुझे उम्मीद है ये आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स वाई यूजीसी नेट फैकल्टी रिक्रूटमेंट ओवरहॉल्ड। तो ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको सारे का सारा एक सार मैं बता सकूं कि कैसे आपने आगे आने वाला रास्ता अपना तय करना है। थैंक यू सो वेरी मच गाइस। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा समझाया हुआ सब कुछ समझ में आया होगा। जो भी इसके अंदर ड्राफ्ट बनेगा, जो भी इसके अंदर चेंजेस आएंगे, वो सबसे पहले आपको पीडब्ल्यू यूजीसी नेट पर पता चल जाएंगे। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना और करियर को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जल्दी मिल रहा हूं एक नई वीडियो के साथ।